हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आजकल अहम बात यह है और खुश आइंद बात यह है जिससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, आवाम को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, सरकार को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इस राहत का असर यह है कि बहुत सारे सेक्टर्स को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है, यानी खोला जा रहा है। तो जब तमाम चीजें पटरी पर लौट रही हैं, चीजें खोली जा रही हैं, तो चेहरे भी खिल रहे हैं, चाहे वो बच्चों के हों या फिर उन लोगों के हों जिनकी सेक्टर पर खासा असर कोरोना और लॉकडाउन ने डाला था। तो तीसरी लहर के धीरे धीरे कम होते ही अब लोगों की जिंदगी मामूल पर लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन मामूलाते जिंदगी जब जैसा कि पटरी पर लौट रही है, तो क्या हमें एहतियात बरतने की उतनी जरूरत नहीं जैसा कि अब तक हम बरतते हुए नजर आए हैं? ये कई सवाल हैं जिसे पूछना लाजमी हो जाता है। और आज के केसेस की हम बात कर लें तो चूंकि न्यू नॉर्मल हो गया, तो रोजाना हम केसेस की बात करते हैं कि आज दरअसल केसेस मुल्क में कितने हजार दर्ज किए गए हैं। पहले लाख में दर्ज किए जा रहे थे और अब अच्छी बात यह है कि हजार में ही केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे एक रोशनी की किरण सामने दिखाई देती है कि हो सकता है कि आइंदा दिनों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट का जो फैलाव होगा भी तो वो कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड वेव में जब हमने देखा था ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा था, जो एक्सपर्ट्स थे, माहिरीन थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये बढ़ तो रहा है, सुपर स्प्रेडर है, लेकिन ये कम भी उतनी जल्दी ही होगा, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आप गुज़िश्ता 2 हफ्तों के आंकड़ों को उठाकर अगर देखेंगे तो आपको ये वाज़े हो जाएगा कि कोरोना की जो रफ्तार थी वो कैसे कैसे नीचे की ओर जा रही है, यानी ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि खुश आइंद बात है। तो 24 घंटे पहले के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें, गुज़िश्ता 24 घंटे में 67,557 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अमवात की तादाद यहां पर ज्यादा है। 24 घंटे में 1188 अफराद की मौत हुई है। कल की अगर हम बात करेंगे तो कल की जो अमवात हुई थी उससे एकदम डबल मोर्टालिटी रेट देखने को मिल रही है। तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं है, ये तमाम बातें हम समझने और पूछने की कोशिश करेंगे। 2 एक्सपर्ट से हमारे दरमियान आपसे कुछ देर बाद होंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे नाज़रीन कि कल से हमने देखा कि यूपी, बिहार, दिल्ली, ये कई ऐसे यूटी और रियासतें रहीं जहां पर स्कूल खुल गए हैं, तलबा स्कूलों की जानिब जाते रहे हैं। उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमानों से आप को रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन के सरगंगा राम हॉस्पिटल के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर नरेश चावला साहब, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आपका भी वेलकम करते हैं नरेश चावला साहब। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपके पास मैं आऊं, मौजूदा वक्त में इस वक्त जो कोरोना की तादाद आप देख रहे हैं, इन सब पर आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे कि जो न्यू नॉर्मल था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है? क्या डॉक्टर ये कहेंगे या फिर डॉक्टर ये कहेंगे जैसा कि भले ही केसेस कम हो रहे हों लेकिन एहतियात बरतना हमें जारी रखना होगा? क्या है आपकी राय? देखिए, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है कि कोरोना की जिस कंट्री में जो सी भी वेव थी वो फेड कर रही है। और अभी हम यूएस और यूरोप की बात अगर छोड़ दें तो हमारे मुल्क में बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। आपने कल के आंकड़े भी बताए और स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे खुश हैं और लोग अपने कारोबार में लग गए हैं और जिम्स हैं, स्पाज हैं, होटल्स हैं, ट्रैवल है, तो सब धीरे धीरे खुल रहा है। तो अब जो सिनेरियो और मौसम भी बदल रहा है, आज से काफी मौसम में तब्दीली आ गई है दिल्ली की अगर हम बात करें तो, और जाड़ा भी जा रहा है जो कि नॉर्दर्न इंडिया का एक बड़ा प्रॉब्लम था अभी तक। तो ये सब मिला जुला कर जो, और टीके की रफ्तार भी अच्छी होकर अच्छी क्वांटिटी में लोगों को टीके लग चुके हैं और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स बच्चों की भी है जी। तो टीके लग गए हैं, लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है और ओपन अप हुआ है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा वेस्टर्न ममालिक की नकल ना करते हुए मास्क को लगाते रहें तो हम सेफ रहेंगे, ये मैं कहूंगा। दूसरा, जो ये मौतों के आंकड़े जो आ रहे हैं
ये बड़े थोड़ा सा अलर्ट करने वाले हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा चिंतित करने वाले हैं, लेकिन अलर्टनेस इसमें ये है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछें, मेरी निजी राय पूछें, कि डेल्टा जा रहा है और ओमिक्रॉन रह रहा है अभी थोड़ा, तो डेल्टा की वजह से जो सीरियस मरीज हैं, जो एडमिट थे या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज थी, जो मरीज एडमिट थे, ये आंकड़े उनसे भी रिलेट हो रहे हैं डेथ के। और ये डेथ्स अदरवाइज भी ये डेथ्स होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि डेथ होनी चाहिए इतनी, लेकिन और बीमारियों से मिली जुली और इमरजेंसी से, क्योंकि जाड़े में स्ट्रोक बहुत बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लगातार फोन आ रहे हैं पिछले 6-7 दिन से कि उनका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया है। तो ऐसे मरीजों में स्ट्रोक का होना और ब्लीडिंग का होना ब्रेन के अंदर, इस तरह के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये डेथ का आंकड़ा कहीं ना कहीं इन सब बातों की तरफ भी इशारा कर रहा है कि कोमॉर्बिडिटीज वाले वो लोग जिनमें कोरोना है और जिनमें शायद डेल्टा हुआ हो, वो जाता हुआ डेल्टा इनको परेशान कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मल जो टेस्टिंग की स्पीड अभी हमने कम नहीं की है, खूब अच्छे से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला के मैं इसको हिम्मत बढ़ाने वाला और उम्मीद अफजा इसको पॉजिटिव। और इसी के साथ ही नाजरीन ये सोच रहे होंगे, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले हम नेताओं के विजुअल्स, लीडरान के विजुअल्स दिखा रहे थे। नाजरीन आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने यूपी की और समेत 4 रियासतों के यानी 5 रियासतों की इंतखाबी तशहीर और इंतखाब के तारीखों का ऐलान किया था, तो उस वक्त कहा गया था कि 5 लोग डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं, यानी 5 लोगों की हद मुकर्रर की गई थी। लेकिन उस पर जो लीडर हैं हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, वो अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। भारी भीड़ उनके साथ जा रही है और वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। और क्योंकि डॉक्टर्स हर प्लेटफॉर्म से यही कहते हैं कि आप भले ही कोरोना या ओमिक्रॉन के केसेस कम नजर आ रहे हैं, आंकड़े कम नजर आ रहे हैं, आपको कोरोना के एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर हैं उस पर अमल पैरा होना है। लेकिन लीडरान भारी तादाद में कोरोना होते हुए भी उस पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसलिए हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि कोरोना और ओमिक्रॉन का असर इन लीडरान पर होता हुआ कम से कम तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्कूल एक जानिब खुल रहे हैं, दूसरी जानिब रियासतों में इलेक्शन का बोलबाला है, तीसरी जानिब केसेस कम हो रहे हैं, तो चीजें खुलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि खुश आइन बात है। चलिए एक बार फिर से डॉक्टर्स का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश शावला साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कहा कि डेल्टा तो जा रहा है लेकिन ओमिक्रॉन रह रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है, कुछ डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि अगर ओमिक्रॉन खत्म भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कि कोरोना का कोई नया रूप यानी नया वेरिएंट सामने ना आए, यानी कि आने वाले दिनों में भी अगर ओमिक्रॉन एकदम पूरी तरीके से खत्म भी हो जाता है, जिसे अगर कहें कि नामो निशान मिट भी जाता है, तो नए वेरिएंट्स भी आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ। हमें सफर करते हुए ऑलमोस्ट 2-2.25 साल आने आ गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ओमिक्रॉन जब पहला केस 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में आया, 1 दिसंबर को हिंदुस्तान में आया, तो आज से जस्ट 4 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के केसेस 3.6 लाख थे, लेकिन हमारे विचार में केसेस से कहीं ज्यादा थे, क्योंकि टेस्टिंग कई लोग करवाते नहीं थे, कई लोग घर में सेल्फ टेस्टिंग किट से कर लेते थे। लेकिन अब ये काउंट अगर हम दिल्ली में देखते हैं तो 28,000 से ऑलमोस्ट अब 1,000 के आसपास आ गई है। और ऑल ओवर इंडिया का काउंट 3.6 लाख से ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास आ गई है। प्लस ये सच है कि मोर्टेलिटी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मोर्टेलिटी उन लोगों की ज्यादा देखी गई है जो हॉस्पिटल में किसी दूसरी वजह से एडमिट हुए थे आईसीयू में, और उनको बाद में पता चला कि उनको कोविड-19 भी था। एक तो ये, दूसरा ये स्पष्ट है कि अगर हम तारीख गवाह है 19वीं सदी में जब इससे पिछला पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू का आया था तो 2-2.5 साल में खत्म सा हो गया था। तो अब भी हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस आप ध्यान से देखिए तो पूरी दुनिया में कितनी तेजी से फैला था, लेकिन ये हमें लगता है एक नेचुरल किस्म की वैक्सीनेशन हो जाएगी और इस सब से हमें बचाव मिलेगा। ये मेरी विशुअल थिंकिंग भी हो सकती है, वो ऐसा इत्तेफाकन हो भी रहा है। और उस हिसाब से हम कहेंगे कि शायद
5 राज्यों में चुनाव जरूर हैं और लोग बाग बड़े जोशों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, उनको डर अभी भी हल्का बना हुआ है कहीं दोबारा ना बंद हो जाए, लेकिन एक उत्साह सा है क्योंकि 2 साल से लोगों के मन में एक कोरोना फटीग आ गया था, एक तंग से आ गए थे। तो आम आवाम से भी आज भी यही अपील है, यस ऑफिस एक्टिविटी भी शुरू होगी, जिम एक्टिविटी भी शुरू होगी, स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे और आफ्टर ऑल लोग बाहर निकलेंगे। और लेकिन थोड़ा सा अगर हम एहतियात बरतें तो कोरोना बिहेवियर फॉलो करें। और हमें ये भी साथ नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 170 यूनिट वैक्सीन तक चुकी है। दैट मींस प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट आई वुड से 75% हमारी आबादी डबल वैक्सीनेशन से कवर हो चुकी है और बूस्टर वैक्सीनेशन भी आगे बढ़ रहा है। प्लस जो बच्चे हैं उनको 15 से 18 साल के बच्चों को भी काफी हद तक कवर कर चुके हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो वायरस अब आया था या थियोरेटिकली आ सकता है, उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। हमें वही करना है जो हमें करना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना, पैनिक ही नहीं करना, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना। डॉक्टर मोहसिन वली का रुख करते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, क्या ये वक्त है, क्योंकि अब जब कोरोना के केसेस में कमी दिखाई दे रही, तो क्या ये वक्त अब आ गया है कि जैसे जैसे वेरिएंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे उन वेरिएंट्स के वैक्सीन को भी आ जाना चाहिए मार्केट में? देखिए, अभी तक जो हमने देखा है सना, हमारी जो बेसिकली हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जो कोवैक्सीन है हमारा, वो होल वायरस वैक्सीन है और ये अभी तक ये साबित हुआ ही नहीं है कि ये इफेक्टिव नहीं है किसी भी वेरिएंट पे। ऐसा नहीं है, सब भी वेरिएंट पे है। कमो बेश 10% प्लस माइनस के हिसाब से हमारे दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं। और ये बात एक साइंटिफिक रिसर्च का टॉपिक है। जिस दिन से ये वेरिएंट्स आने शुरू हुए थे, तभी से ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अमेरिका की, वो इस बात पे लग गई थी। उससे पहले भी यूनिवर्सल वैक्सीन की बात हुई थी। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास इस वक्त आने वाले वैक्सीन है, जिसमें नेजल वैक्सीन होगा, और हमारे पास अगर दूसरा एक वैक्सीन और आया जो तो आ चुका है, ज़ाइकोव डी, खासतौर से जिसकी बच्चों में बात हुई थी, और जो बेसिक जो 2 अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट वैक्सीन, बीच में स्पुतनिक को भी हम जोड़ देते हैं तो 3 भी कह सकते हैं, ये वैक्सीन वेरिएंट्स पर इफेक्टिव हैं। ये बात ठीक है कि वेरिएंट्स पर बीच में बात बहुत तेजी से उठी थी कि ये वैक्सीन नहीं काम करेंगे, तो ऐसा नहीं देखा गया। उन लोगों में जिनमें वैक्सीन लगे हुए थे उनमें बाकायदा सारे वेरिएंट्स में ये देखा गया है, अल्फा से लेके ओमिक्रॉन तक, कि उनमें इम्यूनिटी है इनके खिलाफ, और उनमें जो संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो उनमें वो सब चीज नहीं हुई जो हम कह रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा या हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और वैक्सीन के बाद ये सब चीजें कम हुई हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुए हैं, वैक्सीन के बाद आईसीयू में लोग नहीं गए हैं, और इम्यूनिटी अच्छी हुई है, डेथ्स भी बहुत कम हुई हैं। जैसे मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर चावला से। क्या आप इस पर भी एग्री करते हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब? क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लीजान की डोर टू डोर कैंपेन करते हुए और भीड़ वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है? केसेस में डेटा हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि अभी तो कम आ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है ज्यादा इसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, मैं बिल्कुल 100% इस बात से एग्री करता हूं कि हमें संभल के रहना है, इतराना नहीं है और आपे से बाहर नहीं होना है कि सब चीज ठीक हो गई है, अब हम जो मर्जी आए करें। ये हमने किया है पहले, इसलिए मैंने ऐसे अल्फाज यूज किए जो अच्छे नहीं है अल्फाज, लेकिन मैंने इसलिए किए कि इन अल्फाजों में एक मैसेज है, और उनमें मैसेज यही है कि हमें सावधानी बरतनी है, एहतियात बरतनी है। हमने बहुत अपनों को खोया है, हमने बहुत ज़्यादा सुबकी उठाई है, हमने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस किए हैं। हमारा उसका नुकसान आने वाले कितने सालों में रिकवर होगा इसका भी अंदाज़ा हमको नहीं है। जो भी हमारे प्रोफेशनल लोग थे, जो भी हमारे कारोबारी लोग थे, बच्चे जिम नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे, कहाँ कहाँ नहीं गए थे, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल सदमा उन पे हुआ था। अभी भी दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए कोई क्लियर कट ऑर्डर नहीं आया है। स्कूल्स खुले हैं, अच्छा है, स्कूल्स में भी सावधानी के साथ खोले गए हैं। तो जितनी भी एहतियात हैं हम उनको अभी कॉल ऑफ न करें। हमको बाहर के मुल्कों का देख के कॉपी नहीं करना है, हमको अपने हिसाब से अपनी निगरानी करनी है
और अभी हमारे पास एक बच्चों की यानी बहुत बड़ी मौजूदा तादाद हालात है। उनके सेक्टर की क्या है, उनके यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजों की क्या है, उस हिसाब से फैसले लेने हैं और इस हिसाब से मैनेजमेंट को वाकफियत हासिल करानी है कि हम इस वक्त मौजूदा वक्त में किस स्टेज पर खड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला साहब, एक सवाल यहाँ पर ये लाजमी हो जाता है कि जब छोटे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो आखिर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्यों नहीं खुल रहे हैं? देखिए, इट इज जो कि जब ये दिल्ली में जब मीट हुई थी तो जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यही कहा था कि सब काम फेसिस में किया जाएगा। तो अब सना, अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा एकेडमिक सेक्शन मार्च में खत्म हो जाता है, तो स्कूल्स में भी ज्यादा पढ़ाई के लिए क्लासरूम टीचिंग का समय ज्यादा नहीं बचा है, चाहे वो 10वीं। डॉक्टर नरेश चावला, थोड़ा लाउड आप बोलने की कोशिश करिएगा, थोड़ी धीमी आवाज आपकी पहुंच पा रही है हम तक। हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि ये काम फेसिस में होगा और ये काम धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सच है कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सबको खोलना पड़ेगा। मैं जब बच्चों का देखता हूं तो उनके 2 एकेडमिक ईयर्स वेस्ट हो गए हैं और छोटे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट, एक दूसरे से बातचीत करना, हंसना, खेलना, एक सोशल इंटरेक्शन, सब कुछ समाप्त हो गया है। तो मेरे विचार में ये काम बहुत जल्द होना चाहिए और धीरे धीरे फेसिस में खोला जाए। लेकिन ये बात स्पष्ट है, हम किसी दूसरे 3rd या 4th वेव के लिए तैयार नहीं हैं और कोई हिंदुस्तानी तैयार नहीं है। तो हमें सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे, लेकिन खुलना तो चाहिए और विद इन कपल ऑफ वीक्स ओनली आई वुड से कि सब कुछ खुलना चाहिए। एग्जाम्स भी जैसे भी लेने हैं, चाहे वो ऑफलाइन है, उनको भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि 2 साल में इतना नुकसान हुआ है। अगर कोई सेक्टर अपार्ट फ्रॉम आप सारी चीजें खोलने की दोबारा बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत थिन लाइन ये हो जाती है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मैं आपका रुख करूंगी, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उमूमन हमने देखा कि जब चीजें खुल रही होती हैं तो लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट को एहसास हो गया कि अब ऐसा कुछ नहीं है, यानी हालात बेहतर हो रहे हैं, लोग मोहतात नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए भी तमाम चीजें खुल जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक जो डर रहेगा, थिन लाइन वाला डर, माने थिन लाइन कहने का मतलब ये था जो डर रहता है लोगों के अंदर से निकल जाता है। उस डर को कैसे उनके अंदर बनाए रखना है, या फिर खुद वो ये सोचते रहे कि ये उनकी हिफाजत के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हर बार हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों वेव में हमने देख लिया, लेकिन लोग बाज नहीं आते। तो कहीं ऐसा ना हो कि चीजें खोल दी जाए और हालात खराब हो जाए। बिल्कुल, मैं इसकी 3 आसान तरीके बताता हूं। एक तो आप लोग ओमिक्रॉन के प्रोग्राम करना न छोड़ें, इलेक्शन के दौरान करते रहें, एजुकेट करते रहें, लोगों को सावधान करते रहें। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। दूसरे टीके वाले लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर बार आपके चैनल पे आके कि टीका लगाने में कोई भी कोताही न करें, इसको बहुत जरूरी समझें। और तीसरा, मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। अगर हम ये करते रहेंगे तो बहुत उम्मीद है मुझे कि कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और कोई वेरिएंट भी खुदा न खास्ता नहीं आएगा। और वो जो जिन लोगों को अभी इन्फेक्शन हो रहा है, अभी आज ही मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया जो अभी कोविड पॉजिटिव निकला है और वो ठीक है। तो ऐसे कोविड पॉजिटिव केसेस मैं चाहता हूं कि आते रहें, कोई हमारा नुकसान नहीं है, वो घर पे आराम करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो केसेस जिनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, ओबेसिटी है या और कोई इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज है, तो ऐसे केसेस में हमको बहुत ही सावधानी रखनी है। उन लोगों के लिए खासतौर से आपके इस प्रोग्राम के जरिए आज का थिन लाइन वाला मैसेज ये है कि अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं, टीका नहीं लगा है, दोनों केसेस में बहुत एहतियात करनी है। अब इसका 2 जवाब है। टीका नहीं लगा है तो टीका लगवाने हैं, दोनों टीके 75% इज नॉट ए बिग डील। हमें पूरी आबादी को 75% नहीं है, एलिजिबल आबादी का 75% है ये वैक्सीनेशन, तो इसको हमें 100% लाना है। डिस्टिंक्शन हमारी आ गई है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जोर दे के कहा है हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम रहा है। उन्होंने इस बात को बाकायदा जोर दे के कहा है पार्लियामेंट में, और मैं बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहा था। वो खुश थे इस बात पे। पूरे देश को खुश होना चाहिए, लेकिन उस खुशी के हमें डील के लिए वो 75 को आगे बढ़ा के ले जाना है। और हमने ये देख लिया है कि वैक्सीन अगर हमारे दोनों लगेंगे तो इसमें ज्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी नहीं होंगे और लोगों को इम्यूनिटी डेवलप होगी। और बच्चों के लिए मार्च में खुल रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मार्च में खुल रहा है 8 ईयर्स ऑनवर्ड्स। कुछ लोगों ने कई कंट्रीज में शुरू भी हो चुका है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। बच्चों की इम्यूनिटी, यहाँ मैं पेरेंट्स को बता दूं, बड़ों के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है। हमारे बच्चों को BCG टीका लगा हुआ है जो बाहर के मुल्कों में नहीं लगता है। उसका भी हमने पिछली फर्स्ट वेव में बात की थी
और वो कहीं कहीं इस पे फ्रांस में रिसर्च भी हुई थी कि वाकई में इम्यूनिटी देता है कोविड के खिलाफ। तो ये सब चीजें कंबाइन करके मिट्टी में खेलते हुए बच्चों का सोच के तो हमें अच्छी इम्यूनिटी है बच्चों में। हाँ। बिल्कुल न डरें, बच्चों को क्लास भेजें, उनके टीचर्स, उनका स्टाफ उनकी रखवाली करेगा और वो बच्चे एक्सपोजर ना हो, इसके लिए वो बड़े लोग मास्क पहने, घर में जो लोग हैं वो मास्क पहने। डॉक्टर नरेश चावला का रुख करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, जैसा कि थर्ड वेव में ओमिक्रॉन ने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट किया, लेकिन उसके अलग अगर बात करें तो लोगों को फटीग, थकान बहुत हुई, इसकी वजह क्या है? ओमिक्रॉन वायरस था, ये हमने शुरू से देखा है, इसके जो सिम्टम्स हैं हमेशा माइल्ड रहे हैं, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक अजीब किस्म का माइल्जिया या थकावट रही है। तो वो एक बहुत ही एम्बिगुअस और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। लेकिन जो मैंने केसेस देखे हैं, ज्यादातर केसेस जो यंगर पेशेंट्स में थे, विद इन 2-3 डेज पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता था। तो जैसा कि डॉक्टर वाली कह रहे थे, हमारा चिंता का विषय आज भी वही वर्ग है जो 60 to 60+ ईयर्स का है, प्लस जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीजेस हैं, या कोई HIV का पेशेंट्स है, या कोई ऑर्गन डोनेशन का पेशेंट्स है। तो इस स्पेशल वर्क को हमें आज भी केयर ज्यादा करनी पड़ रही है और कल भी करनी पड़ेगी, चाहे जब कोरोना और कल भी मैंने ये बात की थी, डॉक्टर वली साहब, जो 2 डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद थे, उनसे हमने बात की थी और हम चाहते हैं कि इस पर आपकी राय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोविड ने एंजाइटी बहुत लोगों की बढ़ाई है। एंजाइटी, घबराहट इस तरह, और लोगों का बार बार हाथ धोना वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये आखिर क्यों इतना कोरोना में पनप रहा है या उछाल उसमें देखी जा रही है? इसकी वजह क्या है कि बार बार उन्हें ये रहता है कि वायरस उनके हाथ में या पैर में नहीं लग गए हों? ये चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई आसपास सराउंडिंग एरियाज में हमने देखे हैं ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, ये इसको ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन नहीं करना है, हाइजीन रखनी है। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन हर बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइजीन कोरोना वायरस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओमिक्रॉन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाथ धोना बहुत अच्छी बात है। जब भी हम ये कहते हैं 20 सेकंड्स के लिए आप हाथ धोइए, बाहर से आने पर धोइए, आप बहुत सी चीजों को छूने के बाद फिर हाथ धोइए, तो ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब इसमें ऑब्सेशन नहीं करना है, एहतियात करनी है, एक बात। दूसरे, ये जो आप मेंटल फॉग एक चीज होती है जो हुआ है पोस्ट कोविड लोगों में, उसकी वजह से भी बहुत से लोग दिमागी तौर पे या तो डिप्रेशन में चले गए हैं, या कंफ्यूजन स्टेट में चले गए हैं, या उनको सामने खड़े हुए आदमी का नाम नहीं याद आता। वो मेंटल फॉग का बड़ा क्लासिकल सिम्टम होता है। मैं जैसे कभी कभी, मुझे भी कोविड हुआ था, दवा लिखने बैठता हूँ तो 1-2 दवाइयों के नाम मैं भूल जाता हूँ जो कम लिखता हूँ। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है, सीन रिक्रिएट करने लगते हैं। जैसा नहीं, मर्डर प्लेस जहां पर किसी कत्ल हुआ, वहां पे पुलिस पहुंचती है, सीन रिक्रिएट किया जाता है। ऐसे लोग अब सीन रिक्रिएट करने लगते हैं। अभी मौजूदा रिक्रिएट सही कर रहे हैं वो, उनके लिए ये अच्छा है कि दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रभावित हों, दूसरे लोगों के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनको डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए अगर उनको नींद आने में प्रॉब्लम है, या मेंटल फैटीग हो रहा है, या ब्रेन फॉग हो रहा है। कुछ लोगों को मसल मास उनका कम हो गया, दुबले हो गए एकदम से, उनकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो कम हो गई हैं, वो एक्सरसाइज करने से ठीक होंगी। तो ऐसी चीजें वो करते रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहें, प्रॉपर स्लीप लेते रहें, योगा करते रहें। आज योगा के बारे में भी बोला है, अल्टरनेटिव मेडिसिन के भी बारे में बोला है प्रधानमंत्री जी ने। तो हमारी ये जो घरेलू चीजें हैं, हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो ये सब बातें जो है ना, घरेलू नुस्खे हमारे बहुत अच्छे हैं, और ये यूनानी में भी हैं, और आयुर्वेदिक में भी हैं, और दूसरी पैथीज में भी हैं। और अमेरिका में नीम और हल्दी का जो यूज है वो इस दौरान बहुत बढ़ा है। हल्दी के साथ नीम का भी जो है यूज बहुत बढ़ा है। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, और हम सब रिकवर हो जाएंगे, जो लोग सब बच गए हैं, ठीक हो गए हैं। लेकिन सावधानी जो है वो गोल्डन वर्ड है, उसको नहीं छोड़ना है। एहतियात इसको कहते हैं, वो गोल्डन वर्ड है, नहीं छोड़ना है, और अपने को मजबूत रखना है। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, और अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। जितने लोग आईसीयू में फौत हुए हैं वो सब घबराहट से ज्यादातर उसमें आईसीयू में पहुंचे हैं और फौत हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी शुरू में, सेकेंड वेव में, कि जो घबरा के जिनकी डेथ हुई है। तो वो बहुत घबराहट वाला पहलू जो है। आपके इस बात से डॉक्टर नरेश चावला भी इत्तेफाक रखते होंगे? मैं स्पष्ट कहूंगा कि देखिए, जिस परिवारों में कोई हताश हो चुका है,
या बहुत बुरा टाइम काटा है, बहुत बुरी तरह से बच के आया है, उनमें एक ट्रॉमा हमें रहेगा, ये जाएगा नहीं आसानी से। तो उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वी हैव टू बी लर्न टू बी पॉजिटिव। जैसे कि डॉक्टर वाली कह रहे थे कि जख्म धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद अच्छे दिन आने वाले हैं अगले 1-2 महीने बाद। जैसा कि हम पेंडेमिक खत्म होकर ये एक एंडेमिक रह जाएगा। एंडेमिक मींस छुटपुट केस होते रहेंगे, तो पहले भी फ्लू के या इन्फ्लुएंजा के होते थे। तो आई वुड से नाउ बेटर डेज आर देयर। उसके लिए हम कोरोना की जीवन शैली को स्वीकार करें। बिल्कुल। और आपके इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम को मैं इख्तिताम पर ले जाना चाहूंगी। वक्त की कमी, बहुत सारी और बातें थी जो आपसे करनी थी और जो लोगों को शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौके पर मशवरे देने के लिए। शुक्रिया। आदाब।